सुशांत। ये बेसिकली हैदराबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने एमटेक बीएचयू यानी वाराणसी से किया हुआ है। लेकिन एमटेक करने के बाद में ये चाहे तो और मल्टीनेशनल कंपनियों में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने खेती की दिशा में कुछ ऐसे टूल्स बनाने का काम किया जिससे कि किसानों का काम आसान हो जाए। इन्होंने एक रोबोटिक्स में काम किया और एक रोबोट बनाया है जिसका नाम दिया है वीबॉट। वीबॉट एक ऐसा रोबोट है जिसके मदद से किसान कहें या महिलाएं या बच्चा भी इसको अपने खेतों में चला सकता है, क्योंकि अब जैसे पुराने किसान हैं वो परंपरागत टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, परंपरागत रूप से जो कृषि के साधन उनको यूज़ करते हैं, जिसमें समय के साथ साथ श्रम भी ज़्यादा लगता है और हमारी पूंजी भी ज़्यादा लगती है और इससे उनका मुनाफा कम होता है। लेकिन इनकी कोशिश है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जो किसान की मेहनत बचाए, पैसा बचाए और यहाँ तक कि उसके बहुत सारे समस्याओं का हल भी दे। जैसे लेबर नहीं मिल रहे हैं तो लेबर की भी समस्या को वो सॉल्व करेगा। कि अगर खेत में आपके 2.5 फीट की अगर खाली स्पेस है, मतलब अगर आप बेड पे खेती करते हो, लाइन में खेती करते हो, तो उसमें ये जाके ये वहाँ से खरपतवार निकालता है, वहाँ से उसकी निराई गुड़ाई कर सकता है और यहाँ तक कि हमारे फसलों पे छिड़काव भी कर सकता है। सभी के लिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुशांत है, सीईओ फार्म साथी हमारा कंपनी है। हम लोग रोबोट्स बनाते हैं, पूरी इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस रोबोट्स है। ये क्या है, खेती में काम करती है। खेती में अपने को खरपतवार और स्प्रेइंग करने के लिए मौजूद कर सकते हैं। इससे ये हम लोग ने 2020 में चालू किए थे। जो हमारा दादाजी लोगों के लिए हमने शुरू किया था। उनके खेती में बहुत दिक्कत होती थी उन लोगों को, ये घास वास निकालने के लिए और फिर उसको स्प्रे भी करने के लिए भी उनको इन्फेक्शन मुंह पे भी, स्किन पे भी हो जाती थी। तो हम उनके लिए बनाए थे, शुरू किए थे। अभी 3 साल हुआ है और 3 महीने पहले हमने लॉन्च किया था तेलंगाना हैदराबाद में। इसमें हमारा फार्मर्स लगभग 24 फार्मर्स 5 रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं और ये 3 तरीके से काम करती है। पहले तो आप ये रोबोट के लिए 2.5 फीट की स्पेसिंग चाहिए होती है ज़मीन के मतलब खेती के अंदर जाने के लिए, और रोटावेटर लग सकता है। फिर रोटावेटर निकाल के आप कल्टीवेटर पे लगा सकते हैं एंड स्प्रेयर भी लगा सकती है। ये स्प्रेयर 180 लीटर का स्प्रेयर है जिसे आप 30 फीट तक ऊपर डाल सकते हैं एंड 3 HP के पावर की है। रोटावेटर भी 4 HP की पावर की है एंड कल्टीवेटर, ये सारा अटैचमेंट्स इम्प्लीमेंट मिला के लगभग 5 से 6 HP तक उसका पावर होता है। नहीं, ये कैसे ऑपरेट होता है? क्या ये बिजली से चलता है या ये बैटरी ऑपरेटेड है? हाँ जी, ये पूरी बैटरी ऑपरेटेड है, जिससे आपका जो खर्चा होता है डीजल का और ड्राइवर का, ये 800 से 1200 रुपये लगते हैं 1 एकड़ का ड्राइवर और डीजल का खर्चा। अब हम लोग उसको इसे रिमोट कंट्रोल से कर दिया है, जिससे आपके बच्चे भी कर सकते हैं और महिलाओं भी कर सकते हैं। तो आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड डीजल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ चार्जिंग लगाना होगा आपको खेती में जाके। 4-5 घंटे की चार्जिंग होएगी, फिर आपको 8-9-10 घंटे की चलेगी आपकी खेती में आराम से। ये जो आपने रोबोटिक्स डेवलप किया है, तो इसका क्या नाम रखा है और नाम के पीछे क्या थीम है आपकी? हमने इसका नाम रखा है वीबॉट, मतलब WEBOT। W का मतलब है वीड, मतलब खरपतवार, और E का मतलब एलिमिनेशन, जो निकाल देती है उसको। एंड रोबोट में से बॉट निकालें तो उसको वीबॉट बनाया गया है। एंड ये के लिए, ये जो यंग फार्मर्स के लिए है बहुत मतलब, इससे क्या महिलाओं भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ये खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या आपको 40-50 रुपये में पूरी 1 एकड़ का कर सकते हैं आराम से। ये हमारी रोबोटिक्स है, हमारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर, जिससे ये GPS के थ्रू मैप होता है। ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक हाई प्रिसिशन GPS बोलते हैं इसको। आप एक बार चला लेंगे कि इसमें ये पाथ में जाना है, ऐसे ऐसे करना है, तो अपने आप फिर दूसरी बार कर लेता है। सिर्फ आपको बटन दबाना होगा, जाके आ जाइए करके, मतलब आप अपना इम्प्लीमेंट लगा लीजिए उसके पीछे, फिर अपने आप चालू कर दोगे तो जाके अपना काम करके आ जाता है। ये है हमारा, कम से कम आपको 2.5 फीट की वो होनी चाहिए रो टू रो गैप। सो हम लोग यूज़ करते हैं, अभी चिल्ली में यूज़ करते हैं पाम ऑयल, फिर मैंगो, सिट्रस, मोरिंगा और हर तरीके से वेजिटेबल्स में भी यूज़ करते हैं। जो आप अगर 2.5 फीट के ऊपर रखते हैं तो गन्ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग प्राइस होता है 2.5 लाख से स्टार्ट होता है। और ये अगर आपके पास
8 एकड़ से 10 एकड़ आप 1 साल में वापस पूरा कमा लेंगे। कमा लेंगे का मतलब आपका बचत से आपका पूरा वापस आ जाता है। यही सोच के साथ इन्होंने फार्म साथी को डेवलप किया और आज काफ़ी किसानों को पसंद आ रहा है। दक्षिण भारत के काफ़ी किसान इनकी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और इनका प्रयास है कि ये देश के हर किसान तक उनकी टेक्नोलॉजी पहुँचे और सरकार से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस पे उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।